इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सचेंज रेट्स, स्पॉट वर्सेस फॉरवर्ड रेट्स, उनके एग्जांपल्स। तो लेट्स सी एग्जांपल नंबर 1। इसमें आपको स्पॉट रेट्स दे रखे हैं इन फॉरेन करेंसी मार्केट। करेंसी आपको दी है, फॉरेन करेंसी का रेट दिया है पर यूएस डॉलर को। पहले मैं मेंशन करता हूँ, तो आप देख सकते, क्वेश्चन देखिए। जैसे करेंसी है ब्रिटिश पाउंड, उसका रेट आपको दिया है पर यूएस डॉलर। फिर है नीदरलैंड्स गिल्गर, दिस इज आल्सो पर यूएस डॉलर 1.90। स्वीडन क्रोना 6.40, दिस इज आल्सो पर यूएस डॉलर। स्विट्जरलैंड फ्रांक 1.50, दिस इज आल्सो पर यूएस डॉलर। So Italy lira 1300 and Japanese yen. So all these are per US dollar. So on the basis of this information, we have to compute to the nearest second decimal the number of। अब आपको डिफरेंट एक्सचेंज रेट्स कैलकुलेट करने हैं। जैसे नंबर 1, what are British pounds that can be acquired for $100। तो $100 में आपको कितने पाउंड्स मिलेंगे। तो ये हम सिर्फ यूनिकली मेथड अप्लाई करते हैं इजीली। तो लेट अस सी वन बाय वन। नंबर 1, तो आपको ब्रिटिश पाउंड्स आपने परचेज करने हैं। आपको देखो ब्रिटिश पाउंड का रेट दिया है पर यूएस डॉलर। सो वी आर गिवन, सो फर्स्ट यू शुड राइट गिवन। तो ब्रिटिश पाउंड 0.62 एंड दिस इज पर यूएस डॉलर। तो आपको फाइंड करना है हाउ मेनी ब्रिटिश पाउंड्स यू विल गेट फॉर $100। तो यूनिकली मेथड अप्लाई कीजिए। सो नंबर ऑफ पाउंड्स, सो वी गेट, यूनिकली मेथड है $4.1। आपको कितने पाउंड्स मिल रहे हैं। सो वी गेट पाउंड 0.62, तो मल्टीप्लाई बाय $100। तो ये आपके पाउंड्स आ जाएंगे। तो जैसे ये 62 पाउंड्स आपको मिलेंगे अगेंस्ट $100। सेकेंड ईयर आस्किंग डॉलर गेट 50 डच गिल्डर्स विल बाय। नीदरलैंड गिल्डर का आपको रेट दिया है। सेकेंड पॉइंट, आपको फाइंड आउट करना है कितने डॉलर्स आपको मिलेंगे 50 डच गिल्डर्स में। तो देखो आपको रेट दे रखा है नीदरलैंड गिल्डर। सो इट्स रेट इज 1.90 पर यूएस डॉलर। पर आपको फाइंड करना है कि 50 डच गिल्डर्स में आपको डॉलर कितने मिलेंगे। तो आप देखिए 1, सो फॉर दिस दिस गिल्डर 1.90, यूनिकली मेथड अप्लाई कर रहे हैं फॉर 1.90 गिल्डर। सो वी गेट $1, उसके बदले में आपको मिल गया $1। तो देयर फॉर हाउ मेनी गिल्डर 50, फॉर 50 गिल्डर्स। सो वी गेट हाउ मेनी डॉलर 1/190, 1.90 इंटू 50। तो ये आपका आंसर आ जाएगा डॉलर्स में। तो 50 गिल्डर्स में इतने डॉलर्स आपको मिल जाएंगे। 50 डिवाइडेड बाय 1.9, तो किसे जो 26.32। तो राउंड ऑफ कर गया मैंने 2 डेसिमल। नंबर सी कह रहा हूँ, वट इज स्विडिश क्रोना गैक कैन बी एक्वायर्ड फॉर $40। $40 में स्विडिश क्रोना कितने मिलेंगे। उसका भी देखो आपको रेट दिया है। सो स्विडिश क्रोना का रेट आपके पास है, सो स्विडिश क्रोना 6.40, ये आपका रेट है पर यूएस डॉलर। तो $1 में आपको 6.40 स्विडिश क्रोना मिल रहे हैं और आपको फाइंड आउट करना है फॉर $40 में हाउ मेनी स्विडिश क्रोना विल गेट। तो देन यू कैन कैलकुलेट फॉर $40। सो वी गेट, so लेट अस राइट स्विडिश क्रोना एस के। तो आप लिखिए $1 में आपको मिलेंगे 6.4 एंड फॉर $40, so you will get स्विडिश क्रोना। तो मल्टीप्लाई कीजिए 6.4 इंटू 40, देखिए कि 256। तो इट मीन्स हम यूनिकली मेथड अप्लाई कर रहे हैं इसमें सिंपली, यानी कि नंबर सी पॉइंट। तो डॉलर से गैट कैन 200 स्विस फ्रांक्स बाई। तो 200 स्विस फ्रांक में कितने डॉलर्स मिलेंगे। स्विस फ्रांक का देखो आपको रेट दिया है, जिसे जो डी पार्ट, सो वी आर गिवन
तो स्विस फ्रांक इसका रेट है 1.50 पर यूएस डॉलर। तो इट मीन्स 1.25 SF में आपको मिल रहा है डॉलर वन, तो आपको फाइंड करना है 200 स्विस फ्रांक में हाउ मेनी डॉलर यू गेट। सो यू राइट 4, so Swiss franc 1.5 will get how many dollar? Dollar 1. So therefore for Swiss franc 200. So how many dollar you will get? 1 by 1.5 इंटू कर लीजिए आप 200, तो इतने डॉलर्स आपको मिल जाएंगे। तो दिस इज 200 अपॉन 1.5, so 133.33. So number E they are asking, so इटालियन लीरा गेट कैन बी एक्वायर्ड फॉर $10। तो आपको कितने इटालियन लीरा मिलेंगे फॉर $10 में, उसका देखो रेट दिया है। सो यू कहते हैं इटालियन लीरा जिसे जो 1300 तो पर डॉलर, तो $1 में आपको मिल रहे हैं 1300। सो वी हैव टू कैलकुलेट फॉर $10 हाउ मेनी इटालियन लीरा वी गेट। So it means you write for $1, so we get so Italian lira how much? 1300. So therefore now you can calculate for $10, so we get Italian lira. So this is equal to 1300 into 10, that will be 13,000. So again we are asking last point in this question F. So dollar से get 1000 Japanese yen will buy. तो 1000 जापानीज येन में कितने डॉलर्स आपको मिलेंगे, उसका देखो रेट दिया है आपको गिवन, जिसे ये JPY जापानीज येन है आपके 140 पर डॉलर। तो 140 जापानीज येन का मिल रहा है $1, तो आपको कैलकुलेट करना है 1000 जापानीज येन में कितने डॉलर्स मिलेंगे। तो नाउ यू राइट जापानीज येन 140 इज इक्वल टू $1। So therefore Japanese yen 1000 is equal to how many dollars? It will be 1 by 140 by unitary method. तो 140 है आपका 1 के इक्वल, तो 1000 में कैलकुलेट हो जाएंगे आपके डॉलर्स, तो जिसे 1000 डिवाइडेड बाय 140, so you will get a dollar 7.143. Let us see next example number 2. इसमें देखो आपको मेंशन किया यू आर गिवन द फ्लोइंग रेट्स फॉर ब्रिटिश पाउंड इन फ्रैंकफर्ट, जिसे ये ड्यूश मार्क, तो आपको रेट दिया है जिसे ये ड्यूश मार्क पर पाउंड, तो इसका रेट आपको दे रखा है 2.587 एंड ऑब्लिक 2.59, जिसे ये 50। तो देखो ये बिग होता है आपका, ये ऑफर रेट है और ये पर पाउंड का रेट है आपके पास। नाउ यू आर गिवन नंबर 1 केस, सो देयर इज वन इम्पोर्टर, सो इम्पोर्टर इन जर्मनी मस्ट ऑनर एन इनवॉइस ऑफ पाउंड 50,000। तो ये जर्मनी की जो करेंसी होती थी पहले ड्यूश मार्क होती थी, उसका आपको दिया है। अब नाउ एक ये यूरो है, अब इसकी करेंसी यूरो है। तो एक जर्मनी में इम्पोर्टर है, इम्पोर्टर ऑफ जर्मनी, तो इसने कुछ गुड्स इंपोर्ट की हैं और उसकी पेमेंट करनी है पाउंड में 50,000, तो इट हैज़ टू पे सो पाउंड ऑफ 50,000। इट मीन्स व्हाट विल बी द आउटफ्लो इन गेम। तो पाउंड इसका मतलब है इसको बाय करने हैं, पेमेंट करने के लिए आपको बाय करने हैं पाउंड, पर आपकी जो अपनी करेंसी है वो है ड्यूश मार्क, तो पाउंड बाय करने के लिए इम्पोर्टर को सेल करने हैं गेम। So they are asking how much them importer has to pay which is called outflow। तो आप देखिए बेस करेंसी कौन सी है, हमेशा जो रेट होता है वो बेस करेंसी के बेस पर होता है। तो बेस है आपकी पाउंड और ये AD का रेट है जो डीलर्स होते हैं। तो इसमें देखो आपने क्या करना है, अब आपने पाउंड बाय करना है। इट मीन्स यू राइट नाउ अब पाउंड का ही रेट है नीचे बेस करेंसी में, तो यू राइट AD विल सेल पाउंड।
तो एजी आपको पाउंड सेल करेगा और एजी सेल करेगा एट ऑफर रेट के ऊपर। बस आपका रेट डिटर्मिन हो गया है, अब ये ऑफर रेट है। तो इट मीन्स 1 पाउंड को बाई करने के लिए आपको सेल करने हैं गैम 2.5950। सो नाउ यू कैन राइट टू बाई 1 पाउंड। So importer has to sell. Importer has to sell how much gem? Which is a gem 2.5950। आपको कितने पाउंड बाय करने हैं? 50,000। सो देयर फोर टू बाय, सो पाउंड से 50,000। सो कैन आई इम्पोर्टर हैज टू सेल हाउ मच गैम? ये 1 की वैल्यू है तो 50,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। सो गैम 2.595 इंटू 50,000। तो ये आपकी पेमेंट आ जाएगी गैम में, आउटफ्लो। तो जैसे 50,000 इंटू 2.595, तो जैसे 129,750। इसी तरीके से ये था आपका ए पार्ट इम्पोर्टर। तो एक आपको दिया है सेकंड केस है। सो एन एक्सपोर्टर इन जर्मनी रियलाइजेज पाउंड 1,50,000 इन रिस्पेक्ट टू सेल, व्हाट विल बी इनफ्लो? तो एक एक्सपोर्टर है जर्मनी में एंड एक्सपोर्टर रिसीव्स, तो उसको रिसीव हो रहे हैं गैम, सॉरी पाउंड, उसको रिसीव हो रहे हैं पाउंड 1,50,000। देखो एक्सपोर्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है? अब उसने सेल करनी है फॉरेन करेंसी। एक्सपोर्टर हैज टू सेल पाउंड। तो जब एक्सपोर्टर सेल करेगा, एजी जो है वो बाय करेगा बिग रेट के ऊपर। ये पाउंड का ही रेट है देखो, इसमें एजी विल बाय, सो एट बिग रेट। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बाय सेलिंग जिसमें जो पाउंड एक्सपोर्टर को कितने गैम रिसीव होंगे, विच इज आगे इन फ्लो, यही फार्मूला है। तो पाउंड 1 को सेल करके आपको गैम मिलेंगे 2.5870 इंटू, और 1,50,000 पाउंड से जब आप सेल करेंगे, सो हाउ मच गैम यू विल रियलाइज। तो ये आपका आंसर आएगा गैम में। इट मीन्स 1,50,000 इंटू 2.587। तो किसी कमिंग को भी 388,050। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें है यू आर गिवन द फ्लोइंग रेट्स फॉर स्वीडिश क्रोना इन लंदन मार्केट। तो आपको रेट दे रखा है स्वीडिश क्रोना, लंदन मार्केट में है पर पाउंड। जैसे 12.01 ऑब्लिक 12.18। तो इट मीन्स ये एजी का रेट है, पाउंड का रेट है, पाउंड का बाइंग और पाउंड का सेलिंग रेट है। और आपको मेंशन किया है नंबर 1। अब आपके पास एक कस्टमर है इम्पोर्टर, इम्पोर्टर है इन लंदन मार्केट। सो इम्पोर्टर इन लंदन मार्केट मस्ट ऑनर एन इनवाइस ऑफ 75,000 स्वीडिश क्रोना। तो उसने को पेमेंट करनी है टू पे, सो स्वीडिश क्रोना 75,000 फॉर इम्पोर्ट। इट मीन्स लंदन में आपने कुछ इम्पोर्ट किए तो करेंसी पे आपके स्वीडिश क्रोना, उसमें आपको पेमेंट करनी है। सो व्हाट अमाउंट विल बी आउटफ्लो इन पाउंड से, तो आपको डिटरमिन करने हैं व्हाट विल बी योर आउटफ्लो कितना होगा पाउंड्स में। इट मीन्स जो इम्पोर्टर लंदन में है तो उसकी होम करेंसी पाउंड है। अब देखो कई बार क्या होता है, अपने पेमेंट करनी है स्वीडिश क्रोना में, पर जो बेस करेंसी है वो है पाउंड। तो आपको पहले स्कीम बनानी पड़ेगी। तो आप लिखिए इम्पोर्टर हैज टू बाय, आपने बाय करने हैं स्वीडिश क्रोना, और उसके लिए आपको सेल करने हैं टू सेल, आपके पास करेंसी है पाउंड। अब जो बेस करेंसी होती है ना, उसके हिसाब से आपने सोचना है कि कौन सा रेट अप्लाई होगा। अब इम्पोर्टर सेल कर रहा है पाउंड, एक मीन्स एक ही बाय करेगा, एक ही विल बाय, सो एक ही विल बाय पाउंड्स, और एक ही बाय करेगा एट बिग रेट के ऊपर।
ये बिग रेट है 12.01। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इट मीन स्वीडिश क्रोना की जो वैल्यू है फॉर स्वीडिश क्रोना 12.01। इट मीन इम्पोर्टर को सेल करने हैं, इम्पोर्टर हैज़ टू सेल पाउंड 1। ये 1 पाउंड की वैल्यू है। तो इतने स्वीडिश क्रोना के लिए आपको 1 पाउंड सेल करना है और हमें चाहिए 75,000। So it means therefore now you can calculate for Swedish krona 75,000. How much pounds we have to sell? So this will be 1 upon 12.01 into 75,000. तो ये आपकी पेमेंट आ जाएगी पाउंड्स में। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, आपको ध्यान रखना है कि कौन सी बेस करेंसी है, उसी के अकॉर्डिंगली आपका रेट अप्लाई होगा। देखो अभी पिछला क्वेश्चन किया था, वहाँ भी इम्पोर्टर का केस था, वहाँ भी पाउंड की बेस करेंसी, पर वहाँ इम्पोर्टर ने पाउंड में ही पेमेंट करनी थी, पाउंड को बाय करना था, तो एक ही पाउंड सेल कर रहा था। अब हमने पाउंड को सेल करना है, इम्पोर्टर बाय करनी है 12.01 स्वीडिश क्रोना बाय करना है अपने, तो उसको बाय करने के लिए पाउंड सेल करना पड़ेगा। अब रेट पाउंड का है तो पाउंड हम सेल करेंगे तो एक ही बाय करेगा, एक ही बाय करेगा बिग रेट को। तो मेन चीज़ जब आपको ये समझ आ जाएगी कि कौन सी बेस करेंसी है, उसी का रेट चल रहा है मार्केट में, फिर आपको ईजी हो जाएगा, क्वेश्चन आप ईजीली कर सकते हैं। तो इतने जब आपके पाउंड्स आ जाएंगे जो आपको पे करने हैं 75,000 डिवाइडेड बाई 12.01। तो दिस इज कमिंग को भी 6245, राउंड ऑफ करके 6245 पाउंड्स आपने पे करने। तो सेकंड पार्ट में आपको दिया है देयर इज इन वन एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर है वो भी लंदन में है, इन लंदन मार्केट। अब उसको रिसीव हो रहे हैं, एक्सपोर्टर रिसीव्स स्वीडिश क्रोना 2 lakhs, इसको स्वीडिश क्रोना रिसीव हो रहे हैं 2 लाख। सो इन रिस्पेक्ट टू सेल, सो व्हाट विल बी इनफ्लो, अब उसको हमने इनफ्लो कैलकुलेट करना है पाउंड्स में। तो इतनी नेचुरली है, अब जो उसको फॉरेन करेंसी मिलेगी स्वीडिश क्रोना, वो उसको कन्वर्ट करेगा अपनी होम करेंसी में, पाउंड में। तो यहाँ भी आप देखिए आपको रिसीव हो रहे हैं स्वीडिश क्रोना, इट मीन्स एक्सपोर्टर ने सेल करना है, टू सेल स्वीडिश क्रोना। सो वी कैन से क्या कि एडी ने और स्वीडिश क्रोना सेल करके अब बेस करेंसी पाउंड है, इट मीन्स आपको बाय करने हैं पाउंड, टू बाय पाउंड्स। सो वी कैन से एडी विल सेल पाउंड, अब एडी आपको सेल करेगा, एडी विल सेल पाउंड, एडी सेल करेगा आपको एट ऑफर रेट के ऊपर। तो अब आप ऑफर रेट अप्लाई कीजिए, 12.18 स्वीडिश क्रोना के आपको मिलेगा 1 पाउंड, इट मीन्स 12.18 स्वीडिश क्रोना का आपको मिल रहा है पाउंड 1। और आपके पास स्वीडिश क्रोना है 2 lakhs, तो उसके कितने पाउंड्स बनेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। इट मीन्स 2 lakhs को अब आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 12.18। किसी जो कमिंग पाउंड्स आ गए हैं आपके, जो आपको रिसीव होंगे 16,420, तो इतने पाउंड्स आपको रिसीव हो जाएंगे। ठीक है, आप बहुत ध्यान से कीजिए, एग्जाम्पल सेकंड और एग्जाम्पल थर्ड दोनों अपोजिट हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको इससे क्लैरिटी हो जाएगी कौन सी बेस करेंसी है और कैसे आपने उसको यूटिलाइज करना है। तो नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल 4, इसमें एक ही मेंशन किया है, सपोज 1 फ्रैंक कुड बी परचेज इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फॉर 20 US सेंट्स। तो ये देखिए कॉइन कहते हैं, जैसे हम कहते हैं 1 रुपी है, रुपी 1, इसमें आपके होते हैं 100 पैसा। तो इसी तरीके से $1, इसमें होते हैं आपके 100 सेंट्स। तो आपको दिए हैं कि 1 फ्रैंक उसका रेट आपको दिया है 1 फ्रैंक इज इक्वल टू 20 सेंट्स। तो 20 को 100 से जब डिवाइड करोगे तो डॉलर बन जाएंगे आपके, इतने से $0.20। तो नाउ दे सेइंग इफ फ्रांक एप्रिशिएट्स 10% टुमारो, अब फ्रांक की वैल्यू एप्रिशिएट हो गई है, एप्रिशिएट्स बाय 10%, एप्रिशिएट होता है राइज हो गई है। अब देखो इसमें कौन सी करेंसी है, इसका वैसे भी ले सकते हैं $0.20 पर फ्रैंक,
क्योंकि जिसका 1 यूनिट होता है वो हमारी बेस करेंसी होती है, और बेस करेंसी ही आपकी अप्रिशिएट हो रही है 10%। सो दे आर आस्किंग, सो देन हाउ मेनी फ्रांक्स वुड ए गोल्डर बाय टुमारो। तो अब ये आपका रेट हो रहा है बाई टुमारो बाई 10% टुमारो। तो आपको ये बताना है कि अब आपको हाउ मेनी फ्रांक्स एक डॉलर में अब आपको कितने फ्रांक मिलेंगे। अब पहले आप देखिए, अब ये जो इसको देखें हैं फॉरवर्ड प्रीमियम या डिस्काउंट, मीन्स टुमारो या आफ्टर सम टाइम कितना प्रीमियम या डिस्काउंट है। तो राइस का मतलब होता है ये प्रीमियम भी है, और ये किस करेंसी का है, ये है फ्रांक। फ्रांक है आपकी बेस करेंसी। तो इसका फार्मूला अप्लाई करते हैं। प्रीमियम और बेस करेंसी का फार्मूला था एफ माइनस एस अपॉन एस इंटू 100। ये परसेंटेज आ जाएगी आपकी फॉरवर्ड प्रीमियम या डिस्काउंट की। पॉजिटिव है तो प्रीमियम, नेगेटिव है तो डिस्काउंट। ये है आपका 10%। तो एफ निकाल लो आप। नेक्स्ट के क्या रेट होगा, फॉरवर्ड रेट आपका मिसिंग है। सपोर्ट रेट है आपके पास 0.20 अपॉन 0.20 इक्वल टू 100 विल गो हेयर 0.10। इससे आपका फॉरवर्ड रेट आ जाएगा, मतलब है नेक्स्ट डे का, जिसे कि नेक्स्ट डे हाउ मच दिस विल गो हेयर 0.02, और ये जाके प्लस हो जाएगा। इट मीन्स 0.20 प्लस 0.02। सो दिस रेट इज 0.22। तो ये रेट आ गया अब आपका डॉलर। तो जिसे कहा कि डॉलर 0.20 पर फ्रेंच फ्रांक। पर अब आपको फाइंड आउट करना है, सो हाउ मेनी फ्रेंच फ्रांक यू विल गेट इन $1। अब आप लिख सकते हैं तो $0.22 में आपको मिलेंगे। इन $0.22 वी गेट 1 फ्रेंच फ्रांक यूनिटरी मेथड, और आपको कैलकुलेट करना है इन $1। सो हाउ मेनी फ्रेंच फ्रांक यू गेट, जैसे ये नंबर ऑफ फ्रेंच फ्रांक। तो 1 को डिवाइड कर दीजिए 0.22 से। तो 1 डिवाइडेड बाई 0.22, तो जिसे कमिंग यू विल गेट फ्रेंच फ्रांक, जिसे 4.5455। ये आपका आंसर आएगा। तो वो पहले ज़रूर चेक करना है बेस करेंसी कौन सी है, फ्रेंच फ्रांक, वो अप्रिशिएट हो रही है तो उसका फार्मूला अप्लाई किया हमने बेस करेंसी का, क्योंकि उसी का प्रीमियम दिया है आपको। उससे आपका एफ निकल जाएगा आफ्टर 1 डे। फिर उसको यूज करके अब आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये समझो हमने एक तरीके से इनडायरेक्ट रेट को बना दिया है, रेसिप्रोकल। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5। इसमें आपको मेंशन किया है इन 2021 अ कैमरा कॉस्ट $22.84 इन न्यूयॉर्क एंड इन सिंगापुर $69 एंड 3240 रूबल्स इन मॉस्को। तो एक कैमरा दिया है आपको, कॉस्ट ऑफ कैमरा। ये आपको डिफरेंट कंट्रीज में दी है। कॉस्ट ऑफ कैमरा है इन न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क मीन्स USA, देन इन सिंगापुर, देन इन मॉस्को। मॉस्को है रशिया। अब इसकी जो कॉस्ट आपको दी है वो दी है न्यूयॉर्क में, इसकी कॉस्ट है डॉलर में 22.84। सिंगापुर में भी चलता है सिंगापुर डॉलर, तो ये आपको दिए है करेंसी सिंगापुर SG डॉलर, एंड जिसे गिवन टू बी अवर 69। और मॉस्को की करेंसी ये रशिया में है, वो है रूबल्स, लेके से आर। इसकी कॉस्ट है 3240 रूबल्स। सो इफ़ लॉ ऑफ वन प्राइस है, वो कह रहे हैं कि वो हर कंट्री में प्राइस समझो हमारा सेम है, कॉस्ट ही सेम। देन व्हाट इज एक्सचेंज रेट बिटवीन US डॉलर एंड सिंगापुर डॉलर। तो आपको रेट बताना है एक्सचेंज रेट, यदि प्राइस आपका सेम है कि US डॉलर और सिंगापुर डॉलर में क्या रेट है आपका, और इसी तरीके से US डॉलर एंड मॉस्को रशिया में क्या रेट है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो सिंगापुर और न्यूयॉर्क का निकाल के वो रेट बन जाएगा सिंगापुर डॉलर पर US डॉलर। तो इट मीन्स अब कॉस्ट सेम है कैमरे की, तो वी कैन से सिंगापुर डॉलर जो 69 है, सिंगापुर डॉलर 69 इज इक्वल टू US डॉलर 22.84। तो हमें पर US डॉलर निकालना है, तो इससे डिवाइड कर दो।
तो आपके आ जाएगा आंसर, जिसे एस डी 69 डिवाइडेड बाई 22.84 इज इक्वल टू एस डी सिंगापुर डॉलर 69 डिवाइडेड बाई 22.84, जिसे 3.021 पर यूएसए डॉलर। ये आपका रेट आ गया यूएस डॉलर का इन टर्म्स में सिंगापुर डॉलर। तो इसी तरीके से आपको कैलकुलेट करना है वही रेट बिटवीन यूएस डॉलर एंड रूबल्स। ऐसे रूबल्स आपको दिए हैं, तो रूबल्स 3240 इक्वल टू यूएस डॉलर देखिए 22.84, क्योंकि जो कॉस्ट है कैमरा की वो इक्विवेलेंट है तीनों कंट्रीज में। तो मीन्स इस डॉलर की वैल्यू है जिसमें रूबल्स है, तो आपको पर डॉलर की वैल्यू निकालनी है। तो वही रेट ऑफ रूबल्स पर यूएस डॉलर दैट इज इक्वल टू 3240 रूबल्स को डिवाइड कर दो यूएस डॉलर 22.84। ये आपका रेट आ जाएगा 3240 डिवाइडेड बाई 22.84, तो रूबल्स 141.86 पर यूएस डॉलर। So this was about the first part. तो सेकंड ईयर आस्किंग नाउ एक्चुअल एक्सचेंज रेट। अब आपको एक्चुअल एक्सचेंज रेट दिया है। अब आपका है एक्चुअल एक्सचेंज रेट वाज इन सिंगापुर डॉलर 1.63। अब सिंगापुर डॉलर का जो रेट है 1.63 है इक्वल टू यूएस डॉलर 1, तो पर यूएस डॉलर। और ऐसे ही रूबल्स का रेट है, रूबल्स 250 इक्वल टू यूएस डॉलर 1। If actual rate is this one, now they are asking, so where would you prefer to buy your camera? तो किस कंट्री से हम कैमरा बाय करेंगे? तो अब आपको कॉस्ट कैलकुलेट करनी है कैमरा की। तो व्हाट विल बी कॉस्ट ऑफ कैमरा इन डिफरेंट कंट्रीज। तो आपने कंपैरिजन करने के लिए क्या करना है, तो सबकी कोई कॉमन करेंसी यूएस डॉलर है, तो सबको हम डॉलर में कन्वर्ट कर रखे हैं कॉस्ट ऑफ कैमरा इन यूएस डॉलर। तो देखो न्यूयॉर्क में तो सेम ही रहेगी, तो इसमें कॉस्ट है आपकी यूएस डॉलर 22.84। सिंगापुर में इसमें कॉस्ट है आपकी सिंगापुर डॉलर 69, इसको यूएस डॉलर में कन्वर्ट कर दो। अब ये क्या है 1.63 सिंगापुर डॉलर की वैल्यू है 1 यूएस डॉलर, तो इसको डिवाइड कर दो 1.63 से, इसकी वैल्यू 1 है तो 69 की वैल्यू आ जाएगी यूएस डॉलर में 69 डिवाइडेड बाई 1.63, जिसे 42.33। तो ऐसी आपकी मॉस्को में आ जाएगी। बाकी कॉस्ट ऑफ मॉस्को इन रूबल्स में है, रूबल्स जिसे 3240, और यहाँ आपको जो एक्चुअल रेट है 250 रूबल्स की वैल्यू है 1 डॉलर, तो इसको 250 से डिवाइड कर दो। मीन्स यूनिक मेथड लगा रहे हैं हम। 250 डॉलर इज इक्वल टू 1 यूएस डॉलर, तो वही वैल्यू ऑफ 3240 रूबल्स, ये भी डॉलर्स में आ गया 12.96। अब देखो जहाँ सबसे कम आपकी कॉस्ट है वो बेस्ट है, जिसे कि बेस्ट ऑप्शन, तो हमें यहाँ से कैमरा बाय करना चाहिए, आपकी कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6, इसमें आपको मेंशन किया है सो फ्लूर गुलैक अ फ्रेंच कंपनी हैज शिप्ड गुड्स टू एन अमेरिकन इम्पोर्टर अंडर ए लेटर ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट विच कॉल्स फॉर पेमेंट एट द एंड ऑफ 90 डेज। तो फ्रांस कंपनी ने आपको दिया है, फ्रेंच कंपनी, इसने गुड्स सेल किए हैं, सोल्ड गुड्स टू अमेरिकन कंपनी। इसमें अमेरिकन कंपनी जो है ये बन गई इम्पोर्टर और फ्रेंच कंपनी बन गई आपकी एक्सपोर्टर। तो इन्होंने गुड्स सेल की हैं ऑन 90 डेज क्रेडिट। इतनी जो पेमेंट आपको मिलेगी वो है 90 डेज क्रेडिट। इनवॉइस जो $124, इसकी जो वैल्यू है उसकी वो है डॉलर में 124,000। सो प्रेजेंटली का एक्सचेंज रेट है 5.7 फ्रांक टू डॉलर। तो आज आपको रेट दिया है 0 पीरियड में टूडे, तो आज आपका रेट है फ्रेंच फ्रांक
5.7 की पर US डॉलर। ये भी आपकी पुरानी करेंसी है फ्रैंक फ्रांक, अभी कन्वर्ट हो गई है यूरो में, तो हम इसी को यूज कर रहे हैं। फ्रैंक फ्रांक 5.7 पर डॉलर। इफ़ फ्रांक एप्रिशिएट्स स्ट्रेंथन बाय 5% बाय टाइम टू 90 डेज, तो और आपकी पेमेंट आनी है 90 डेज में। अब वो कह रहे हैं आफ्टर 90 डेज जो फ्रैंक फ्रांक है, फ्रैंक फ्रांक की स्ट्रेंथन्स होता है राइजेज, एप्रिशिएट, सो एप्रिशिएट्स बाय 5%। देन व्हाट विल बी ट्रांजैक्शन गेन और लॉस इन फ्रैंक फ्रांक, तो आपको देखना है कितना गेन या लॉस हो रहा है। सिमिलरली दे आर आस्किंग इफ एक वर्क को वीकन बाय 5% व्हाट विल बी हैपनिंग, तो आपको कैलकुलेशन करनी है फ्रांक पर डॉलर में। तो आप देखिए अब फ्रैंक फ्रांक देखो इसमें $1 है, डॉलर आपकी है बेस करेंसी, तो फ्रैंक फ्रांक होगी आपकी कोटेड करेंसी है, अब वो राइज हो रहा है। तो इससे पहले आप निकालिए 90 डेज का क्या रेट होगा। तो आपको दिया है देखो फॉरवर्ड प्रीमियम दे रखे हैं हमें, फॉरवर्ड प्रीमियम ऑफ कोटेड करेंसी, कोटेड होती है जो न्यूमरेटर में है, कोटेड फ्रैंक फ्रांक। उसका एक फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला है S माइनस एफ, एफ हो गया आपका 90 डेज का अपॉन एफ ऑफ 90 डेज इंटू 100, ये आपको दिया है 5% प्रीमियम। तो एस दिया है, इससे आपका एफ आ जाएगा 5.7। सो लेट अस पुट वैल्यू 5.7 माइनस फॉरवर्ड रेट आफ्टर 90 डेज अपॉन एफ इक्वल टू 0.05, 100 विल गो है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए जिस एफ और ये 1 एफ इधर जाकर प्लस हो जाएगा, इट मीन्स वी गेट 5.70 इक्वल टू 1.05 एफ, उससे आपका फॉरवर्ड रेट आ जाएगा आफ्टर 90 डेज। सो 5.7 अपॉन 1.05, so 5.7 अपॉन 1.05, जिसे जो 5.4286 जिस पर रेट। अब आपको देखना है कितना गेन या लॉस हो रहा है, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको मिल रही है डॉलर 124,000, ये मिलेंगे आपके 90 डेज। तो देखते हैं इसकी स्पॉट वैल्यू कितनी है, स्पॉट वैल्यू। तो आज रेट है $1 की वैल्यू है 5.70, $1 इज 5.70, बट वैल्यू ऑफ $124,000, ये आपकी फ्रैंक फ्रांक में आ जाएगी। तो दिस इज 124,000 इंटू 5.7, 706 800, वट एवर वैल्यू आफ्टर 90 डेज। अब एक ही करेंसी आपको मिल रही है आफ्टर 90 डेज, फिर उस टाइम ये रेट हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू रह जाएगी 5.4286 इंटू 124,000 फ्रैंक फ्रांक है, 5.4286 इंटू 124,000, तो दिस विल बी 673,146। तो उसमें आपको अब ये एक्सपोर्टर है उसको करेंसी रिसीव होनी है फ्रैंक फ्रांक, जब आप कन्वर्ट करेंगे डॉलर, तो इतने ये इसको लॉस हो रहे हैं, लॉस टू फ्रेंच कंपनी। उन्होंने एक्सपोर्टर का ही पूछा है आपको कितना गेन या लॉस होगा फ्रैंक फ्रांक में। इट मीन्स दिस अवर लॉस इज कमिंग 706,800 माइनस 673,146, 33,654। तो इसी तरीके से सेकंड पार्ट मैंने पूछा है, सो इफ फ्रेंच फ्रांक वीकन्स बाय 5%, तो अब यहाँ पे हमने लिया था फ्रेंच फ्रांक स्ट्रेंथन हो रहा था, अब आपको लिखा है कि इफ इट वीकन्स, फ्रेंच फ्रांक वीकन्स बाय 5%, इसमें ये हो गया आपका डिस्काउंट। तो फ्रेंच फ्रांक कौन सी कोटेड है आपकी करेंसी है, कोटेड करेंसी है, तो फार्मूला यही रहेगा फॉरवर्ड डिस्काउंट इन कोटेड करेंसी, देखिए फ्रेंच फ्रांक, अब ये आ जाएगा -5। So now again you can calculate what will be forward rate. So it means this will be S minus F, तो S आपको दिया है 5.7
5.70 माइनस एफ अपॉन एफ इक्वल टू, ये माइनस है, -0.05। अब आप देखेंगे 1 एफ इधर के मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1 एफ इधर जाकर प्लस होगा, तो 1 माइनस 0.2, इसमें से अब आपका रेट बन जाएगा 5.70 इक्वल टू 0.95 एफ। इससे आपका एफ आ जाएगा 5.70 अपॉन 0.95। So what will be forward rate? This will be 6 फ्रैंक फ्रांक 6 सो पर यूएसए डॉलर, ये आपका रेट हो गया 90 डेज का। अब आप देखिए व्हाट विल बी गेन और लॉस। अब स्पॉट वैल्यू आपकी सेम रहेगी, वैल्यू आफ्टर 90 डेज, अब 90 डेज के बाद आपकी वैल्यू हो जाएगी अब 6 फ्रैंक फ्रांक, तो $1 की वैल्यू है 6, तो व्हाट विल बी वैल्यू 124,000 इंटू 6, इट विल बी 744,000। इस केस में तो फ्रैंक कंपनी को गेन हो जाएगा -706 37,200 आपको गेन हो गया है फ्रैंक फ्रांक। तो नेक्स्ट एग्जांपल 7, इसमें आपको मेंशन किया है ऑन 15 सितंबर यू रिसीव मेल ट्रांसफर फ्रॉम योर न्यूयॉर्क कोरेस्पोंडेंट फॉर $5,000 पेबल टू योर कस्टमर। इट मीन्स 15 सितंबर है, सितंबर 15, तो यू रिसीव मेल ट्रांसफर फ्रॉम न्यूयॉर्क कोरेस्पोंडेंट फॉर $5,000 पेबल टू कस्टमर। इसमें अब ये एजी की बात कर रहे हैं, तो एजी गैक्स मेल ट्रांसफ़र, तो मेल के थ्रू ट्रांसफ़र होकर आ रहे हैं आपके पास $5,000 और ये आपने पे करने हैं टू कस्टमर, पेबल टू कस्टमर। So your account with the corresponding bank has been credited. It means ये करेंसी रिसीव हो गई है एजी को। तो इसमें कस्टमर कौन होगा? एक्सपोर्टर होगा, उसने कुछ एक्सपोर्ट किए हैं तो उसको उसकी करेंसी आ रही है बैंक के थ्रू, जो उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। एंड दे आर सेइंग credited. So assuming US dollar and rupee are quoted in the local interbank market under. तो आज आपको रेट दिया है सपोर्ट रेट, तो हमें आज की डेट में सपोर्ट रेट ही चाहिए। ये आपको दिया है रुपीज 43.25 $43,2500 जिसे जो पर US डॉलर इक्वल टू $1। तो डॉलर आपकी बेस करेंसी है, उसका रेट आपको दिया है। तो जब ऐसे ओब्लिक में दिया होता है ना, जैसे 43.2500 है, ये 2700 है, इसमें 43 मिसिंग है यहाँ पर, तो आपने करना है लास्ट के 4 डिजिट्स को रिप्लेस कर देना है। तो बिज रेट आपका बन जाएगा 43.2500 एंड 43.2700। जितने डिजिट्स यहाँ पर है ना वो रिप्लेस कर दो, बाकी वाले सेम रहेंगे। तो डिटरमिन द एक्सचेंज रेट एंड द रुपी अमाउंट पेबल टू कस्टमर। अब जो कस्टमर है एक्सपोर्टर है, इसमें कस्टमर जो है वो सेल कर देगा अपने टू सेल US डॉलर एजी को। एजी क्या करेगा? बाय कर लेगा, एजी विल बाय, एजी विल बाय US। अब जो को US डॉलर का ही रेट है, बेस करेंसी यही है, तो वो बाय करेगा बिग रेट के ऊपर। तो आपको बिग रेट कैलकुलेट करना है और आपको दिया है एक्सचेंज मार्जिन भी है 0.08%। तो इसमें हम कस्टमर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं मर्चेंट बिग रेट। यह विल बी, ये बिग रेट है 43.2500, उसमें से एक्सचेंज मार्जिन माइनस हो जाता है, वो आपको दिया है 0.08%। तो इसके ऊपर अप्लाई कर लीजिएगा 43.25 माइनस 0.08%, आपका रेट आ रहा है 43.2154। तो ये आपका रेट बन जाएगा। एंड दे आर आस्किंग हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय कस्टमर। तो आप इसको राउंड अप भी कर सकते हैं, जैसे 43.22 इंटू, अब देखो कितने डॉलर हैं आपके 5000, इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये एक्सपोर्टर का इनफ्लो बन जाएगा, रिसीव आ जाएगी इसकी। कस्टमर ने डॉलर सेल करना है और उसको रुपीज़ रिसीव हो जाएंगे 43.22 इंटू 5000, सो जिसमें रुपीज़, सो 216,100।
आपको रिसीव हो जाएंगे। सो लास्ट एग्जांपल नंबर 8। सो ऑन 12 फरवरी योर कस्टमर हैज रिसीव एन इम्पोर्ट बिल। तो ये इम्पोर्टर का केस है। तो टुडे जो फरवरी 12, तो योर कस्टमर मीन्स ये एटी की बात कर रहे हैं। उसका एक इम्पोर्ट बिल है $10 10,000। ही आस्क यू टू रिटायर द बिल टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। उसकी पेमेंट करनी है बैंक ने। तो इट मीन्स इम्पोर्टर है यू बिल ऑफ $10 10,000 टू बी पेड। जिसकी पेमेंट करनी है इम्पोर्टर ने थ्रू बैंक। बैंक मीन्स एडी ऑथराइज डीलर। फिर आपको उस टाइम रेट दिया है सपोर्ट मार्केट में। आपका रेट है सपोर्ट रेट। तो दिस इज $1 इज इक्वल टू ₹42.6500 oblique 7200 पर US डॉलर 1। आपकी जो डॉलर है वो है बेस करेंसी, रुपी है आपकी कॉपी करेंसी। इसमें भी देखो लास्ट 4 डिजिट्स आप रिप्लेस कीजिए। रेट बन जाएगा 42.6500 एंड 42.7200 पर $। अब ये इम्पोर्टर है। इम्पोर्टर को पेमेंट करनी है डॉलर में, लेकिन इम्पोर्टर ने बाय करने हैं डॉलर। इम्पोर्टर को बाय डॉलर, इट मीन्स एडी विल सेल। अब बेस करेंसी आपकी डॉलर ही है, सो एडी विल सेल डॉलर एट ऑफर रेट एंड दिस इज ऑफर रेट 42.72। अब आपको मेंशन किया एक्सचेंज मार्जिन है 0.20% फॉर योर बिल सेलिंग रेट। तो आपको डिटरमिन करना है अमाउंट पेबल बाय कस्टमर टू मेक पेमेंट फॉर इम्पोर्ट। तो रेट निकालो। ऑफर में देखो प्लस होता है एक्सचेंज मार्जिन 0.20%। लेगेसी बटेगी जिस रेट, तो जिस रेट इज 42.72 प्लस 0.20%, 42.8054। इसको आप राउंड ऑफ कर सकते हैं। इसको राउंड ऑफ किया हमने 42.81 इनटू। अब आपने पेमेंट करनी है $10,000 की। तो उसके लिए ये आपका आ जाएगा रुपीज़ में जो आपको अमाउंट पे करने हैं। सो दिस इज 428,100। ये अमाउंट आ जाएगा जो इम्पोर्टर ने पे करना है रुपीज़ में टू बाय डॉलर 10। ये सारे हमने एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं। आप इसको थोरोली कीजिए, आपको क्लियरिटी हो जाएगी बिग रेट और ऑफर रेट और बेस करेंसी और कॉपी करेंसी आपने कैसे अप्लाई करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ अब एग्जामिनेशन प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।